बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों के ट्यूशन जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरी डेली की क्या रूटीन है। तो आप देख सकते हैं जब बच्चे घर आते हैं स्कूल से तो घर बड़ा लशपश कर रहा होता है, बड़ा नीट क्लीन होता है। तो वो देखिए जूता कहाँ पड़ा हुआ है और ये देखिए नीचे और सारी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं होती, बस वो ऐसे ही आते हैं। और पानी देखिए फ़र्श, हालांकि मैं डेली वॉश करती हूँ। तो ये देखिए फ़र्श का हाल देखिए और वॉशरूम का हाल देखिए। ये सारा बच्चों के ट्यूशन स्कूल से आने के बाद की कंडीशन होती है, जो कि मैं सारा दोबारा से फिर देखिए चेयर्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ हैं, बेड की हालत देखिए। तो मैं क्या करती हूँ, सारी जो दोबारा से बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं तो मैं सारी सफाई करती हूँ, सारी सेटिंग करती हूँ दोबारा से। अरहम को मैं नहीं सुलाती, क्योंकि अरहम को अगर मैं सुला दूँ तो फिर जब मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर के लिए सोती हूँ, रेस्ट करती हूँ, तो तब वो फिर नहीं सोता। तो आज वो नीचे गया है, तो नीचे बड़ी मामा के पास ही सो गया है। तो आज में भी जब मेरे सोने का टाइम हो तब वो ऊपर आ जाए। सारे टॉयज़ यहाँ से वहाँ सारा दिन बस मैं उठाती रहती हूँ। मैंने हर कमरे के अंदर कोई ना कोई बॉक्स, कोई ना कोई टोकरी रखी होती है, जिसके अंदर जो है मैं टॉयज़ रखती हूँ इनके। तो कभी भी ये ना समझिए कि जी बच्चे जो हैं वो गंद डालते हैं, बखेरे डालते हैं, हमें तो बस पता नहीं क्या सफाइयाँ करनी पड़ती हैं बार बार। ये असल में वो चीज़ें हैं जो हम कल को मिस करेंगी। हम कहेंगे कि वो टाइम वापस आ जाए, वो टाइम जो है गोल्डन टाइम था, वापस आ जाए। बच्चे हमारे जो है ना वो चीज़ें बखेरें, इधर उधर करें, तो हम उनको समेटें। एक टाइम जो है ना एक ऐसा आ जाता है इंसान पे। तो ये मेरे एम.ए. इस्लामियात की बुक्स हैं जो मैं रात को पढ़ती हूँ, और ये मैंने बच्चों के लिए मंगवाई थी, ऑनलाइन मंगवाई थी। कभी कभी लेके जब वो स्कूल वाली बुक्स नहीं मैं इनको देती, क्योंकि वो फाड़ देते हैं। और साथ में मैंने कुछ पेजेस रखे होते हैं, इनका दिल करता है मामा जी हमने कुछ लिखना है, कुछ ड्रॉ करना है, इसके लिए मैंने इधर ही रूम में रखे होते हैं। और एक ये रफ सी एक रखी होती है कॉपी बुक्स, जिसके अंदर वो कलर ड्रा करते रहते हैं कुछ ना कुछ, ताकि वो स्कूल वाली जो है ना बुक्स ना फाड़ें। हज़ार बार बच्चों को मना करें ना, बच्चे ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, तो वो वैसे ही करते हैं। तो फिर कोई बात नहीं करते हैं, तो इनसे ही रौनक है, इनसे ही ज़िंदगी है, इनके बगैर तो कुछ भी नहीं। थोड़े से मेरे बर्तन हो जाते हैं क्योंकि मैं कुकिंग करके अभी फ्री हुई हूँ, तो आज मेरा मूड नहीं था। साथ साथ में नहीं तो मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने कहा जब बच्चे जाएंगे ट्यूशन तो फिर मैं जो है किचन की सफाई करूँगी और मैं जो है बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी। ये अभी मेरे किचन की सफाई होने वाली है, क्योंकि मैंने अभी कुकिंग की है। तो कुकिंग के दौरान मैंने बस जाके तो बच्चों को खाना खिलाया, रेडी किया और उनको अलविदा किया। 2 बजे तक वो स्कूल चले जाते हैं, तो अभी मैं इसकी भी सफाई कर लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर ही जो कमरा है और मेरा सेट हो गया बिल्कुल। ये जो बस एक ये रह गई है इसकी साइकिल अरहम की, वो भी मैं उठा के ले जाती हूँ, दूसरे रूम में रख देती हूँ, तो वो कमरा बिल्कुल सेट हो गया। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं, इन कामों से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि और कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि ओहो हम तो इतने काम करती हैं, काम जो है वो तो बस हमारा काम कर करके बुरा हाल हो जाता है। जो काम करने वाली होती है ना असल में वही रानियाँ होती हैं, यकीन करें। और जो फारग बैठी रहती हैं वो जो हस्बैंड के दिल पे वो कभी राज नहीं कर सकती। तो सारे काम करने चाहिए। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कूड़ा होता है अक्सर मैंने देखा है बच्चियों को, वो सफाई तो कर देती हैं, कूड़ा नहीं फेंकती, कूड़ा उठा के नहीं फेंकती। तो इसके लिए इसका मैं आपको एक रीज़न बताऊं, इसकी मैं एक आपको बताऊं। तो ये जो कूड़ा होता है ना, कूड़े को हमें खुद अपने हाथों से फेंकना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आखिरत में इंसान मर जाएगा तो एकदम से उसके जो है ना नामा अमाल बड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो खैरात करने के नामा अमाल। तो इंसान पूछेगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो इतनी खैरात की नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि जो तुम सफाई करके कूड़ा फेंकते थे वो वाला कूड़ा जो है वो नेकियों का ढेर बन गया। तो इस तरह ना जो सफाई मैंने बड़ा देखा है बच्चों को कि वो सफाई तो करते हैं लेकिन कूड़ा नहीं उठाते। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि सफाई करके कूड़ा भी उठाया करें। असल चीज़ तो कूड़ा है, वो उठा के फेंकेंगी तो आपको सवाब होगा इस चीज़ का।
हाँ जी, तो मैं कह रही थी काम करने चाहिए, काम करने से इंसान का जो टाइम है वो जल्दी स्पेंड हो जाता है। और सबसे बड़ी के बात, अगर हम ये नियत कर लेते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही जैसे उनकी सुन्नत पे हम अमल कर रहे हैं, जैसे हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काम किया करती थी, तो हमें काम करने के भी सवाब मिलेगा हमें, जो है ना। ये जो बड़े बर्तन होते हैं उनका बड़ा झंझट होता है, बड़े वो जितने भी तरीके से रखें फिर हर दफ़ा जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं सेटिंग उनकी। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ या सुबह के टाइम कर लेती हूँ, सुबह के टाइम नहीं करती तो फिर मैं बच्चों के जाने के बाद कर लेती हूँ। ये वो जो हैं पुदीने की डंडियाँ मैंने सुखा के रखी हुई हैं कहवे के लिए, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है अगर हम धूप में नहीं भी रखते वैसे ही आप रखते हैं तो जो है ना है ये ड्राई हो जाती हैं। और नीचे वो जो है टिफ़न है रोटी रखने के लिए। ये मैं जब किचन में काम कर रही होती तो मैंने स्टैंड रखा हुआ है कि इधर ही मैं अपना मोबाइल ऊपर रख लेती हूँ, क्योंकि पानी के अंदर या किसी ऐसी जगह पे मैं मोबाइल ना रख दूँ कि मोबाइल डैमेज हो जाए। देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर जो है मैंने किचन की सफाई कर ली है। अब बस सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोने वाले रह गए हैं, तो बस 2 मिनट के अंदर मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वॉश करने से पहले जो है मैं पानी थोड़ा सा फीडर में डाल के तो ओवन में रख देती हूँ, ताकि जो फीडर हैं वो भी मैं बर्तन वॉश करने के बाद फ़ौरन से फीडर भी वॉश कर लूँ। सारे जो मेरे माशाल्लाह बच्चों के काफ़ी ज़्यादा फीडर्स होते हैं जो मैं सारे वॉश करके रखती हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो मैं धुला हुआ ले लेती हूँ। तो चलें अब मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। जी तो मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद मैंने अपनी अपनी जगह पे सारे बर्तन रख दिए हैं। तो अब सिंक रह गया है, सिंक वॉश करके अक्सर मैंने देखा है कि जो आजकल की बच्चियां हैं वो बर्तन तो वॉश करती हैं लेकिन सिंक वॉश नहीं करती, तो सिंक को भी वॉश करना चाहिए। जी तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि फीडर जो हैं वो मैं रखती हूँ पहले ही वॉश करके, ज़्यादा से मैंने स्टोर किए होते हैं। ये देखिए एक मैंने बॉक्स रखा है, बॉक्स के अंदर जो इनके सारे फीडर के हेड्स हैं वो जो कैप्स हैं वो रख देती हूँ। और ऐसे ओपन ही मैं फीडर रखती हूँ, क्योंकि ओपन फीडर रखने से इनके अंदर स्मेल नहीं जाती, नहीं तो बड़ी गंदी स्मेल आती थी बड़े ही। तो मैं हमेशा से ऐसे जोड़ के ना फीडर ऐसे रख लेती हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फिर अंदर से जो चाहिए वो निकाल लेती हूँ। तीनों बेटे के लिए इकट्ठा दूध बनाती हूँ तो फिर तीनों का मैं इकट्ठा इसमें बना। तो 2 मिनट के अंदर देखिए सफाई जो है किचन की ऑलमोस्ट डन हो गई है सारी। तो अब फर्श रह गया, तो अब मैं करती हूँ बाहर से सहन की तरफ जाती हूँ। तो देखिए सहन में मैं ये चारपाई बिछाती हूँ अरहम के लिए, वो मैं उठा दूँगी, टेबल को अपनी जगह पे करूँगी, ये चीज़ें वगैरह उठा दूँगी और इसके बाद जो है मैं वॉशरूम की तरफ आ जाऊँगी। हाँ जी तो सारी चीज़ें मैंने समेट ली हैं, अब मैं झाड़ू लगा लूँगी और ऑलमोस्ट मेरा वर्क जो है डन हो जाएगा। और फिर जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद की मैं एक इंशाल्लाह वीडियो जो है अपलोड करूँगी। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है, एक बार ही सुबह सफाई कर देने से घर में सफाई नहीं रहती, सफाई बार बार करने से होती है और बंदा एक्टिव भी रहता है और हेल्थी भी रहता है। वो जो औरतें एक बार सफाई कर लेती हैं बस सारा दिन फिर ऐसे ही गंद पड़ा रहता है, तो ऐसे नहीं कभी भी सफाई रहती। हाँ जी तो सफाई जो है वो तो हो गई, झाड़ू मैंने लगा दिया है। मेरे ख्याल में मेरा अरहम भी उठ गया, नीचे से ऊपर आ रहा है। हाँ जी तो एंड पे बारी है वाशरूम की, जल्दी से वाशरूम साफ़ कर लेती हूँ। जी तो वाशरूम जो है वो साफ़ हो गया है। सफाई करने के बाद मैं इधर मैट बिछा देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मैं चारपाई बिछाती हूँ ताकि बच्चे स्कूल से आएँ तो रिलैक्स होकर सामने अरहम के साथ मिलके तो इधर टीवी देख सकें। तो इस टाइम मैं यहाँ पे मैट बिछा देती हूँ ताकि बच्चे ट्यूशन से वापस आएँ तो इजीली आराम से जो है टीवी देख सकें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरहम जो है वो नीचे से आ गया है
तो वो उसका बदील है कि मैं थोड़ी देर टीवी देख लूँ, तो मैं साथ में सफाई कर लेती हूँ जो बाकी की रह गई है, और साथ में हम टीवी देख लेगा, है ना? ठीक है, ओके। प्लीज तो बोलो, इतना प्यारा कहता है प्लीज। इसके प्लीज में भी तरला होता है, प्लीज। ओके, उठो ना, इधर जी उठ जाओ, उधर लेट के टीवी देख लो। नहीं देखना, इधर देख के मम्मा क्या लेना है? डोडी, डोडी वो सोया हुआ है, चलो डोडी पात ले दो, ठीक है? ओके, बाय बाय। छुना है ना, आइटम तो छुना। प्लीज तो बोलो ना। गुस्सा आ गया आपको तो? ये बड़ा तेज है, जब देखे ना मामा को गुस्सा आ गया तो साथ ही हंसने लग जाता है, नहीं तो ये मुझे डांटता ही रहता है। इस सारे काम करने के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करती हूँ, और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद अरहम को साथ लेके थोड़ी देर के लिए कलूला करती हूँ। कलूला का मतलब ये होता है कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद थोड़ी देर के लिए सोना। वो टाइम होता है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, इसके दरमियान में हम सो सकते हैं। आज की साइंस ने इस बात पे रिसर्च की है। साइंस का ये कहना है कि इंसानी दिमाग जो सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक 1 बजे तक काम करे, तो 7 घंटे के बाद वो इतना थक जाता है कि उसके बाद वो इंसानी दिमाग इस काबिल नहीं होता कि वो कोई अच्छे और बड़े से बड़े फ़ैसले करे। अगर वो फ़ैसले करेगा तो गलत होंगे। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था, फरमा दिया था कि कलोला करने से थोड़ी देर सोने के बाद जब इंसान उठ जाता है तो दोबारा से वो इस काबिल हो जाता है कि वो बड़े प्रोजेक्ट भी कर सकता है और बड़े से बड़े फैसले भी कर सकता है। तो जिसकी जो कि आज साइंस ने इस बात का दावा किया है कि 7 घंटे बाद अगर 1 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान में सोया जाए तो इससे इंसानी दिमाग जो है, चाहे आधे घंटे के लिए सोया जाए, तो इससे इंसानी दिमाग जो है ना फ्रेश हो जाता है, और फ्रेश होने के बाद वो दोबारा से वो साउंड हर तरह के ना वो अपने डिसीजन ले सकता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मेरी डेली रूटीन बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद कौन सी होती है। यही मेरी डेली रूटीन होती है, जो कि मेरी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 2 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है। आधे घंटे में मैं सारे अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद नमाज़ अदा कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो जाती हूँ, और उसके बाद फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है और फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है काम। तो मैं हूँ रुखसाना इफ्तार। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाले नया व्लॉग, नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।